Hello students, so in this class we are going to read about thyroid gland. Thyroid gland is the largest endocrine gland. हमारी बॉडी में जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है among them जो largest endocrine gland है that is thyroid gland. So what is the location of thyroid gland? तो thyroid gland जो होती है हमारी neck में in front of trachea. ट्रैकिया इज द विंड पाइप. तो ट्रैकिया और ट्रैकिया की स्टार्टिंग में होता है आपका लैरिंग्स. तो ये लैरिंग्स है अगर, और ये ट्रैकिया है. तो ट्रैकिया के फ्रंट में ये एक बाइलोब्ड ग्लैंड सिचुएटेड होती है. इस तरीके से एक बाइलोब्ड ग्लैंड होती है. बाइलोब्ड मीन्स टू लोब वाली. तो इस ग्लैंड को हम बोलते हैं थायराइड ग्लैंड. ऑलराइट, ये थायराइड ग्लैंड के जो दोनों लोब्स हैं इनको कनेक्ट करने वाले कनेक्टिंग लिंक को बोलते हैं इस्थमस. और ये जो बाई लोब्स हैं इस थायराइड ग्लैंड के, इनके दोनों लोब्स पे 4 छोटी छोटी अदर ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं. इन ग्लैंड्स को हम बोलते हैं पैराथायरॉइड ग्लैंड. Alright, so this is about your thyroid gland. Now the hormone which thyroid gland secretes. तो बेसिकली जो थायराइड ग्लैंड होती है इट सिक्रीट्स अ ग्रुप ऑफ हार्मोन विच आर नोन एज थायरोक्सिन्स. थायरोक्सिन बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, T3 एंड T4, जो कि हमारी बॉडी में काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, जो कि हमारी बेसल मेटाबॉलिक रेट को इन्फ्लुएंस करते हैं, बेसल मेटाबॉलिज्म को इन्फ्लुएंस करते हैं, बेसल मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं. ठीक है. बेसल मेटाबॉलिज्म का मतलब है जो सेलुलर ऑक्सीडेशन है जिसकी वजह से हीट प्रोडक्शन होता है हमारी बॉडी में एट रेस्ट. वेन एवर यू आर एट रेस्ट, जब भी आप काम कर रहे हो और उसकी वजह से जो बॉडी में रेस्पिरेशन हो रहा है दैट इज नॉट कम्स अंडर योर बेसल मेटाबॉलिज्म. आपके इंटरनल ऑर्गन किस स्पीड से एनर्जी यूज कर रहे हैं, किस स्पीड से हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट इज नोन एज योर बेसल मेटाबॉलिज्म. तो उसको जो रेगुलेट करने का फंक्शन होता है वो थायरोक्सिन्स का होता है. ऑलराइट, तो व्हाट हैपन कि जब भी थायरोक्सिन्स का सिक्रीशन जो है वो इंक्रीज होता है तो बेसल मेटाबॉलिज्म भी इंक्रीज हो जाता है. बीएमआर जो आपकी बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो भी इंक्रीज हो जाती है. और अगर थायरोक्सिन्स जो होते हैं उनका प्रोडक्शन डिक्रीज होता है तो आपकी बेसल मेटाबॉलिक रेट भी डिक्रीज हो जाती है, बेसल मेटाबॉलिज्म भी डिक्रीज हो जाता है. तो इसीलिए थायरोक्सिन का एक पर्टिकुलर सिक्रेशन इज रिक्वायर्ड इन द बॉडी जिससे जो बेसल मेटाबॉलिज्म है आपकी बॉडी का वो नॉर्मल रह सके. क्योंकि ज़्यादा इंक्रीज्ड बेसल मेटाबॉलिज्म या डिक्रीज बेसल मेटाबॉलिज्म दोनों ही हार्मफुल है फॉर द बॉडी. ओके. जो ये थायरोक्सिन है यह हमारी बॉडी की जनरल ग्रोथ को, ऑसिफिकेशन ऑफ बोन्स को, बॉडी टेम्परेचर को और मेंटल डेवलपमेंट को भी इफेक्ट करते हैं. जो व्हेन इन चाइल्डहुड ये थायरोक्सिन अगर प्रॉपरली नहीं रिलीज हो रहा है बच्चे की बॉडी में तो उस बच्चे का जो मेंटल डेवलपमेंट है वो ढंग से नहीं हो पाता. दूसरी ग्लैंड जो मैंने बताई पैराथायरॉयड ग्लैंड, ये जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है ये अदर हार्मोन सिक्रीट करती है, दो हार्मोन नेम एज कैल्सिटोनिन. कैल्सिटोनिन, तो नाम से ही पता चल रहा है कि जो ये कैल्सिटोनिन हार्मोन है दे आर समवेयर समथिंग रिलेटेड विद कैल्शियम इन द बॉडी. सो ये बेसिकली ओसिफिकेशन ऑफ बोन्स में जो कैल्शियम का डिपोजिशन होता है उसको अफेक्ट करते हैं कैल्सिटोनिन हार्मोन. और बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने का काम, बोन्स को डेवलप करने का काम जो होता है वो कैल्सिटोनिन का होता है. एंड दिस इज एज मच इम्पॉर्टेंट एज अदर हॉर्मोन्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर द बॉडी. अब कोई भी हार्मोन हो इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर द बॉडी. हम ये नहीं बोल सकते कि ये हार्मोन इम्पॉर्टेंट है या ये इम्पॉर्टेंट नहीं है. फाइन. नाउ थायराइड ग्लैंड जो है उसमें आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं दे आर द हार्मोनल डिसऑर्डर कि व्हाट हैपन व्हेन द थायराइड ग्लैंड सिक्रीशन डिक्रीज्ड और इंक्रीज्ड. तो सबसे पहले हम हाइपोथायरॉयडिज्म की बात कर लेते हैं. हाइपोथायरॉयडिज्म is
decreased secretion of thyroxine. तो जब थायरॉक्सिन अपनी प्रॉपर अमाउंट में नहीं सिक्रीट होते हैं, उन डिजीजेस को हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। उनमें जो इम्पोर्टेंट डिजीजेस हैं वो है सिंपल गॉइटर, मिक्सेडिमा एंड क्रिएटिनिज्म। सो सिंपल गॉइटर, एक्चुअली सिंपल गॉइटर थायराइड ग्लैंड का एनलार्जमेंट होता है, जो कि बाहर से ही आप जिसे साधारण भाषा में गहंगा बोलते हैं, ठीक है। और इसमें जो पर्सन होता है, अगर कोई ह्यूमन बीइंग है, ये ह्यूमन बीइंग है, तो जो उसकी नेक होती है, नॉर्मली जो नेक होती है, जस्ट अ मिनट, जो अगर ये कोई ह्यूमन बीइंग है तो उसकी नेक नॉर्मली ऐसी होती है, लेकिन इस केस में जबकि द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम गॉइटर, उसकी नेक सामने से एलार्ज हो जाती है, इस तरीके से बाहर निकल आती है। क्यों? क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, थायराइड ग्लैंड एक बहुत बड़ी ग्लैंड है और वो नेक में होती है, और जब भी थायराइड ग्लैंड का प्रॉपर सिक्रीशन बॉडी में नहीं हो रहा होता है, तो अगर मान लो एक प्रोडक्शन यूनिट है आपके पास, ठीक है, आपने एक फैक्ट्री खोल रखी है, मान लो ऑयल सीड से ऑयल एक्सट्रैक्ट करने की फैक्ट्री खोल रखी है, और आपकी जो डेली की डिमांड है वो है 100 टन्स की, आपको इतना ऑयल प्रोड्यूस करना है। लेकिन जो आपके पास करंट फैक्ट्री है, करंट यूनिट है, वो केवल 50 टन 50 टन एक्सट्रैक्ट कर पा रही है। तो आप क्या करोगे? आपकी जो मशीनरी है उसको डबल करोगे ताकि ज्यादा प्रोडक्शन हो सके। तो वही बात है बॉडी के अंदर भी, अगर जो थायराइड ग्लैंड है और जो थायरोक्सिन की डिमांड है, अगर वो उसको पूरा नहीं कर पा रही है, तो बॉडी क्या करती है? थायराइड ग्लैंड को एनलार्ज करने लगती है, क्योंकि बॉडी को अल्टीमेटली थायरोक्सिन हार्मोन चाहिए, डेली बेसिस पे चाहिए, बेसल मेटाबॉलिक रेट को इन्फ्लुएंस करता है ये। तो जितना थायरोक्सिन नीडेड है उतना बॉडी को चाहिए, और अगर वो थायराइड ग्लैंड जो एट प्रेजेंट है वो उतना थायरोक्सिन हार्मोन नहीं सिक्रीट कर पा रही, तो बॉडी उस ग्लैंड को क्या करेगी? एनलार्ज करेगी। और क्योंकि ये ग्लैंड नेक में होती है, तो उसके एनलार्जमेंट की वजह से जो नेक है वो इस तरीके से फूल कर बाहर आ जाती है, क्लियरली दिखाई देता है, विजिबल होता है बाहर से कि ये थायराइड ग्लैंड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। ऑलराइट, तो जो सिंपल गॉइटर है, इसका बेसिक जो रीजन होता है वो होता है आयोडीन डेफिशिएंसी इन द फूड। आयोडीन, आप सबने सुना होगा, आयोडीन एक एलिमेंट है जो कि हमारी बॉडी के लिए काफी इम्पॉर्टेंट है। लेकिन अगर जब इस आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाती है बॉडी में, तो उस डेफिशिएंसी की वजह से थायरोक्सिन हार्मोन प्रॉपर्ली प्रोड्यूस नहीं हो पाता, क्योंकि थायरोक्सिन हार्मोन के लिए जो रॉ मटेरियल है उसमें आयोडीन लगता है, और अगर आप खाने में आयोडीन प्रॉपर्ली नहीं खा रहे हो तो थायरोक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस नहीं हो पाता, और उसकी वजह से थायराइड ग्लैंड का एनलार्जमेंट होता जाता है, होता जाता है, होता जाता है। और ये जो डिजीज है ये कॉमन होती है उन बंदों में जो कि हिली रीजन्स में रहते हैं। हिली रीजन में रहने वाले जो लोग होते हैं उनके फूड में आयोडीन की काफी डेफिशिएंसी होती है, क्योंकि हिली जो सॉइल होती है, हिल एरिया की जो सॉइल होती है उसमें आयोडीन नहीं होता। लेकिन ये जो सिंपल गॉइटर है ये लेस फ्रीक्वेंट होता है, बहुत कम होता है उन लोगों में जो कि कोस्टल एरिया में रहते हैं। तो कोस्टल एरिया में रहने वाले जो लोग होते हैं, क्योंकि वो सी फूड कंज्यूम करते हैं, और सी फूड जो होता है उसमें आयोडीन काफी अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट होता है। सी के अंदर आयोडीन, बहुत सारे मिनरल्स डिजॉल्व होते हैं, उनमें से आयोडीन भी है। तो क्योंकि सी फूड में आयोडीन काफी अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट होता है, तो ऐसे लोग जो कि कोस्टल एरिया में रह रहे होते हैं वो डेली बेसिस पे आयोडीन कंज्यूम कर रहे होते हैं, तो इस वजह से उनको सिंपल गॉइटर जैसी डिजीज बहुत लेस फ्रीक्वेंट है, वेरी रेयर इन दैट रीजन। और हिली रीजन में इट इज वेरी फ्रीक्वेंट, क्योंकि हिली एरिया की जो सॉइल है
दैट इज लैकिंग इन आयोडीन। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट गिव रीजन क्वेश्चन आते हैं कि व्हाई द थायराइड सिंपल गॉइटर डिजीज इज less frequent in coastal area people, or why the simple goiter disease is more frequent in hilly region people। तो आपको दोनों का रीजन पता चल गया है, so I hope you can give the reason now। all right, now next जो disease है that is myxedema। सो मिक्सिडीमा अडल्ट्स में जब थायराइड प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही है, ऐसा नहीं है उनको आयोडीन मिल रहा है, लेकिन ये इंटरनल डिसऑर्डर है, जबकि थायराइड ग्लैंड ही प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है, मेल फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड हो रही है। सिंपल क्वाइटर में थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन के प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं होने का रीजन क्या था कि आयोडीन डेफिशिएंसी थी, लेकिन मिक्सिडीमा में द रीजन इज मेल फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड because of any other internal reason। okay, so in that condition the disease is known as myxedema। दोनों ही सिचुएशन में जो करेक्टरिस्टिक होते हैं वो काफी सेम से ही होते हैं, क्योंकि दोनों ही कंडीशंस में बेसिकली रीजन चाहे जो भी हो, पर अल्टीमेटली थायरोक्सिन हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, तो दोनों के करेक्टरिस्टिक सेम ही होते हैं। क्रिएटिनिज्म जो डिजीज है वो होता है चाइल्डहुड में। जब चाइल्डहुड में इफ थायरोक्सिन इज नॉट प्रोड्यूसिंग प्रॉपरली इन द बॉडी, तो उस कंडीशन में बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट ढंग से नहीं हो पाता है, बच्चा मेंटली रिटार्डेड हो जाता है, उस केस में द डिजीज इज नोन एज क्रिएटिनिज्म। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द कॉमन सिम्टम्स ऑफ द of these three diseases। so simple goiter और myxedema के तो जो symptoms हैं वो काफी सेम से हैं, कि जो बंदा है वो काफी उसका जो बॉडी है काफी स्वेल हो जाएगी और फैटी हो जाएगा बंदा, क्योंकि उसकी बॉडी में वो अगर जो भी कुछ खा रहा है, सो दैट इज नॉट कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, वो जस्ट बॉडी डिपॉजिट किए जा रही है, और जो बंदा है वो फैटी हो जाता है, स्लगिश हो जाता है बहुत ज्यादा, क्योंकि जब बॉडी में एनर्जी नहीं है बंदे को, तो वो उसका कुछ भी काम करने का मन नहीं करता है। ठीक है, और हार्ट बीट, जो ऐसे बंदे की जो हार्ट बीट है वो काफी लो हो जाती है, ब्लड प्रेशर भी काफी लो रहने लगता है। तो दीज आर सम कॉमन सिम्टम्स ऑफ सिंपल गॉइटर एंड मिक्सेडिमा। और बाहर से दिखने वाला सिम्टम जो कि आप बाहर से ऑब्जर्व कर सकते हैं, दैट इज एनलार्जमेंट ऑफ नेक। और अगर हम क्रिएटिनिज्म की बात करें, जो कि चाइल्डहुड में होने वाला डिजीज है, तो क्रिएटिनिज्म में अलोंग विद दीज करेक्टरिस्टिक जो बच्चा है, जो चाइल्ड है, जिसमें कि थायराइड का सिक्रेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, एक तो वो ड्राफ्ट रह जाएगा, उसका बॉडी ग्रोथ ढंग से नहीं हो पाएगा, क्योंकि चाइल्डहुड में अगर बेसल मेटाबॉलिज्म लो है तो बॉडी जो है ऑब्वियसली वॉट एवर द चाइल्ड इज कंज्यूमिंग, बॉडी कैन नॉट यूज दैट फूड in building up the body, so the child will remain daft, and also he will remain mentally retarded, क्योंकि जो फूड है, हम जो फूड कंज्यूम करते हैं अल्टीमेटली वो किस लिए होता है, हमारी बॉडी के रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए, हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए। ठीक है, चाइल्डहुड में ये ग्रोथ काफी ज्यादा रैपिड होती है, क्योंकि हमारी बॉडी फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से ग्रो कर रही होती है, और अगर उस दौरान ही अगर हमारा बेसल मेटाबॉलिज्म लो है बिकॉज ऑफ द अंडर सिक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन, so obviously the child could not grow either physically or mentally। Then what happens in the case of over secretion of the thyroid hormone? So अगर थायराइड हार्मोन का ओवर सिक्रीशन हो रहा है, तो उस केस में बहुत ज्यादा थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस कर रही है, थायराइड ग्लैंड बहुत ज्यादा थायराइड हार्मोन थायरोक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस कर रही है, एंड द डिजीज इज नोन एज एक्सोप्थेल्मिक goiter। So the disease is known as exophthalmic goiter। एक्सोप्थेल्मिक goiter जो होता है
एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर जो होता है उसके कैरेक्टरिस्टिक होते हैं कि सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक तो, क्योंकि ओवर सिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन है, तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि मार्क्ड इंक्रीज इन बीएमआर, बहुत ज्यादा बीएमआर बढ़ जाती है। और जिस बंदे की बीएमआर बहुत ज्यादा बड़ी होती है वो काफी थिन हो जाता है, काफी पतला हो जाता है, वेट लूज उसका काफी बहुत ज्यादा हो जाता है। ऐसे बंदे की जो हार्ट रेट है, हार्ट बीट की जो रेट है वो काफी इंक्रीज होती है, ब्लड प्रेशर जो है वो काफी हाई रहने लगता है। बाहर से दिखने वाले करेक्टरिस्टिक में उसकी आईज हैं, आईज आई बॉल जो होती है वो बाहर निकल के आ जाती हैं, आईज जो है वो प्रोट्रूडेड हो जाती हैं, इस तरीके से बड़ी बड़ी आंखें, इस तरीके से उसकी बंदे की आंखें बाहर निकल के आ जाती हैं बड़ी बड़ी। ठीक है, और नेक जो है उसमें गॉइटर बन सकता है, मे बी बन भी जाए, मे बी ना भी बने। ठीक है, ये नेक में भी अगेन थायराइड ग्लैंड बड़ी हुई दिखाई देती है। ये एक सेल्फ इम्यून डिसऑर्डर है, एक्सोथेल्मिक गॉइटर जो है वो सेल्फ इम्यून डिसऑर्डर है। बाहर के खाने पीने से इसका कुछ लेना देना नहीं है, बॉडी के अंदर का ही जब बॉडी की इम्यून सेल्स जो आपके किसी किसी ऑर्गन को अफेक्ट करने लगती हैं, तो इस तरीके के डिसऑर्डर को सेल्फ इम्यूनिटी डिसऑर्डर कहते हैं, जिनमें से एक एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर भी है। अगर हम एग्जाम रिलेटेड पॉइंट्स की बात करें कि एग्जाम में इस ग्लैंड में से क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एक तो गिव रीजन के क्वेश्चन आ सकते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया था। गिव रीजन में आ सकता है कि simple goiter is more frequent in the people in the hilly region who are living in the hilly region. Why? Or less frequent in the people who are living in the coastal region. तो ये गिव रीजन में दो क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर उसके अलावा डिफरेंशिएशन बन सकता है, डिफरेंशिएशन बिटवीन सिंपल गोइटर एंड एक्सोप्थेल्मिक गोइटर। इसके अलावा या फिर ऑड वन आउट बन सकता है, इस तरीके से आपको नाम दे दिया जाए, मिक्सिडिमा, क्रिएटिनिज्म, सिंपल गोइटर एंड एक्सोप्थेल्मिक गोइटर। अब इसमें से आपको ऑड वन आउट चूज करना है, देन एक्सोप्थेल्मिक गोइटर, बिकॉज दीज आर द डिजीजेस ऑफ अंडर सिक्रीशन ऑफ थायराइड। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन है जो कि इस ग्लैंड में से बन सकते हैं। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है कि इस तरीके से आपको एक बंदे की तस्वीर दे दी जाए और फिर आपसे पूछा जाए कि आइडेंटिफाई द डिजीज, और फिर उससे रिलेटेड जो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं वो क्वेश्चन आपके इस चैप्टर में से, इस टॉपिक में से बन सकते हैं। सो थैंक यू, दिस इज all for the day. Thank you and have a nice day.